चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर निवेश आने से और अब तक कितना निवेश हुआ है। निवेश आपको दिखा दें कि आईटीसी ग्रुप की अगर बात की जाए तो 5,000 करोड़ का एमओयू आईटीसी के साथ हुआ है। ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। वहीं महिंद्रा हॉलिडेज के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। लंदन की अगर बात की जाए तो 12,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। पोमा ग्रुप के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। फेराडे बार्सिलोना के साथ भी 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। वहीं कयान जेट की बात की जाए तो 3,800 करोड़ के एमओयू साइन हुए। उषा ब्रेकरो के साथ अगर बात की जाए तो 1,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर कितना निवेश अब तक हो चुका है और इस पहाड़ में निवेश की बौछार किस तरह से नजर आ रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, अबू धाबी के दौरे पर इस वक्त सीएम धामी है। हमने ग्राफिक के जरिए अब तक समझाया कि कितने करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है। आज की अगर बात की जाए, आज की अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने कल तक दुबई तक का आंकड़ा दिया है, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया है, तो आज अबू धाबी में अभी ये बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है। जो एमओयू की जो डिटेल है वो थोड़े समय में आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कल जितना दुबई में जो एमओयू साइन किए गए हैं 5450 करोड़ रुपए के आसपास के, तो तकरीबन उतना ही निवेश अबू धाबी से भी आने की उम्मीद यहाँ पर सरकार के लोग कर रहे हैं। और ये एक बड़ा निवेश था। कल 5,500 करोड़ की धनराशि कम नहीं होती है। अगर 5,500 या 6,000 करोड़ रुपए अगर अबू धाबी से भी आता है तो 10,000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पहुंच जाएगा। और मुख्यमंत्री वहां पर अपने मंत्री स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और आला अफसरों की टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं और उनकी जो मीटिंग है उनके वहां के जो निवेशकों के साथ जो है वो शुरू हो गई है। और उस मीटिंग के बाद एक पूरा डिटेल निकल कर आएगा कि यहां पर अबू धाबी में कितने निवेश का एमओयू साइन हुआ है। चूंकि सरकार पूरी तरह से इस मामले पर पहले से एक ठोस कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ रही है, तो जो एमओयू इन्वेस्टर समिट के दिन साइन होते थे वो पहले से ही साइन करवाकर उस दिन लेटर ऑफ इंटेंट ही जारी होना है। और प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट में आने वाले हैं, तो जब ये मुख्यमंत्री अबू धाबी से लौटेंगे तो फिर उसके बाद भी कई जगह के उनके दौरे हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। अभी सिंगापुर और तमाम दूसरी जगह भी जाना है और वहां भी निवेशकों से बातचीत करनी है। तो एक सिलसिला अभी जो चल रहा है ये भी चलेगा और एक बड़े निवेश की तैयारी में धामी सरकार निकली हुई है विदेश यात्रा पर। जी यहां पर अगर बात की जाए तो सीएम की मौजूदगी में एमओयू तो साइन हो रहे हैं, लेकिन RRR का भी जिक्र है। वो क्या है अजीत, जरा हमारे दर्शकों को समझा पाते आप? रोड, रेल और रोपवे की जो कनेक्टिविटी की बात को लेकर चर्चा हो रही है। नहीं, वो एक तो रोपवे, चूंकि किसी भी पर्वतीय राज्य में रोपवे का अपना महत्व होता है और रोपवे के जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगे होते हैं। तो रोपवे कंपनियों से ये एक उषा ब्रेको है और एक आध और कंपनी है, उनसे एमओयू साइन हुए हैं और लंदन में हुए थे और यहां भी होने वाले हैं कि जो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, यानी अगर इक्विपमेंट यही मैन्युफैक्चर्ड हो जाएंगे तो फिर बाहर से जो लाने का जो बहुत ज्यादा पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है वो नहीं हो पाएगा। और रोड का जो आपने बताया कि जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला मामला है वो भी चूंकि कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोपवे और रोड दोनों ही कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो सरकार का फोकस इसी पर है। अगर कनेक्टिविटी ठीक होगी तो निवेश लाने में और निवेशकों को बुलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार का फोकस जो इंफ्रा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो जितने भी काम हैं उनको लेकर के बहुत ही संजीदगी के साथ मुख्यमंत्री फिर आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कनेक्टिविटी हर निवेशक को चाहिए, माहौल हर निवेशक को चाहिए और सरकार जो सुविधाएं देती है, सिंगल विंडो सिस्टम, वो सबको चाहिए। तो सरकार ने पहले ही उसकी तैयारी कर ली। जी ठीक है अजीत, तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में निवेश लाने की कवायद तेज है। दुबई की अगर बात की जाए तो निवेशकों के साथ सीएम की मीटिंग हुई दुबई में, जहां 5,450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुए हैं। बैठक में शामिल हुए कई निवेशक उद्योग घरानों को सीएम ने न्योता दिया है कि उत्तराखंड आइए। सीएम की मौजूदगी में कई एमओयू साइन हुए। रोड, रेल, रोपवे कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्यटन हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, हर जगह निवेश लाने की कोशिश सीएम धामी की तरफ से की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में निवेश की काफी संभावनाएं इस दौरान सीएम धामी ने जताई है कि मैं जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट में आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको न्योता देने के लिए, आप सबको निमंत्रण देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, उसी प्रकार से मैं इससे पहले इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में भी 2 स्थानों पर, लंदन में और बर्मिंघम में, 2 जगह पर मैं वहां के लोगों से मिला,
बड़ी संख्या में लोग मिले और इस दौरान ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मुझे मिला। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे सबसे पहले अगर किसी बात की चर्चा करी तो G20 की समिट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के बारे में चर्चा करी कि उनकी लीडरशिप में आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तरक्की कर रहा है। और देवभूमि का मतलब होता है जहां देवताओं का, भगवान का सीधे सीधे वास होता है, उसको देवभूमि कहा जाता है। अब मैं दुबई आया हूं तो मैं भी पहली बार आया, मैं इससे पहले कभी दुबई नहीं आया। मैं पहली बार आया तो मैं क्या अंतर देख रहा हूं। यहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इतने बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, एक से एक नए नए नवाचार हुए हैं, नए आविष्कार हुए हैं। लेकिन अगर इसके बाहर जाते हैं तो फिर हमको वो एसी का जो 20, 22, 24 डिग्री का टेम्परेचर है, सीधे हम 35 पर जा रहे हैं या 32 पर जा रहे हैं। आप उत्तराखंड में अगर एक बार निर्माण कर लेंगे तो जितना अंदर हो रहा होगा उससे कम बाहर हो रहा होगा। 71% हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। आप जिधर को देखेंगे उधर आपको बड़े बड़े हिल्स दिखाई देंगे, यानी कि पर्वत, नदियां, ग्लेशियर। और डेस्टिनेशन की बात जो लिखी है यहां, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, तो पूरा उत्तराखंड आप जिस तरफ आपकी नजर जाएगी वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आयुष, इसका अगर कोई पूरी दुनिया का अगर कहीं सेंटर है या पूरी दुनिया की कोई राजधानी है तो वो उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड है। यानी कि वैश्विक राजधानी हम कह सकते हैं, पूरी दुनिया की राजधानी, क्योंकि जितनी शांति वहां आकर मिलती है लोगों को दूसरी जगह मिल नहीं सकती। और तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण से कोई परेशानी ना आए, किसी प्रकार का असंतुलन पर्यावरण में न हो, उसके लिए हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे उस प्रकार के विकास को भी अपनाया है। भगवान शिव के द्वार से, उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से शब्द निकले और वो शब्द लगातार साक्षात हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। और इस बार की जो यात्रा थी उनकी, आदि कैलाश की यात्रा, पार्वती कुंड की यात्रा, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जागेश्वर धाम की यात्रा, उस यात्रा में उन्होंने फिर से दोहराया। बढ़ते आगे, नैनीताल से